बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। 12 मार्च 2023 अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है और इसका इब्तदाई मैसेज आपने यकीनन सुन लिया होगा, लेकिन ये मैसेज ख़ास तौर पे ये पैगाम मैं नात की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस फ़र्द के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसका किसी भी तरह किसी भी हवाले से नात के साथ ताल्लुक़ है। कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे नात के तमाम हलक़ों को जो किसी भी तरह से नात के साथ मुंसलिक हैं उनको एक जगह पे जमा करने की एक ख्वाहिश है, एक कोशिश है, और उसी सिलसिले में मैं ये मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे नात से वाबस्ता नात ख़ान, नुक़बा और नात से मोहब्बत करने वाले, नात की महफ़िल का इनेकाद करने वाले, नात की महफ़िल में आने वाले, उन सब दोस्तों से मैं इस पैगाम के ज़रिए गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस तारीख़ी मौके पर अपने आप को ज़रूर इस तक़रीब का हिस्सा बनाएं। और इस तक़रीब का हिस्सा बनाने का बुनियादी मकसद ये है, और आप सब के लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जितनी भी अदबी और सक़ाफ़ती कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अदब से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग इस ख़याल के बग़ैर वहाँ पहुँचते हैं कि हमने वहाँ परफॉर्म करना है या हमारी वहाँ पे क्या मसरूफ़ियत होगी। तो आप सब से गुजारिश ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम नात की तमाम कम्युनिटी को एक इल्मी और संजीदा फ़िक्र हल्के में इकट्ठा करने की कोशिश करें। कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे नात कम्युनिटी के इस तसव्वुर को कामयाब करने की एक कोशिश है, जिसमें आप सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मत ये सोचिए, अपने जहन में ये ख़्याल मत लाइए कि मैं नात ख़ान हूँ और मैंने अगर नात नहीं पढ़नी तो मैं इस नात कॉन्फ्रेंस में किस लिए जा रहा हूँ। अगर आप शेर लिखते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने वहाँ पे मुशायरे में शिरकत नहीं करनी तो मैं किस लिए इस तकरीब में शिरकत करूँगा। आप नात के मुहक़्क़िक़ हैं, नात पर लिखते हैं और नातिया मौज़ूआत पर काम करते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अगर वहाँ पे गुफ्तगू नहीं करनी तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में क्यों जा रहा हूँ। और अगर नात की महफ़िल के ऑर्गेनाइज़र हैं, नात की महफ़िल में शिरकत करने वाले हैं, और आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे कोई नात ख़ानी नहीं हो रही है तो हमें इस महफ़िल में, तकरीब में हम किस लिए जा रहे हैं, और नात कि ऑर्गेनाइज़र ये सोच रहे हैं कि हम अगर वहाँ पे हमारे आमद का ऐलान नहीं किया जाएगा तो हम उस महफ़िल में क्यों शरीक हो रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे नात के मौजू पर एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने की, एक छत के तले इकट्ठा होकर सबको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की, और ये जो सक़ाफ़ती और तहज़ीबी कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह अदब से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग इकट्ठे होते हैं, इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि नात के मौजू पर होने वाली इस कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग भी इस जज्बे के साथ शरीक हों कि ये नात के मौजू पर कोई बात हो रही है, ये नात की तरबियत के हवाले से कोई काम होने जा रहा है, ये हमारे फ्यूचर में नात की मुख्तलिफ़ जहात पर होने वाले काम के हवाले से यहाँ पर बहुत पॉजिटिव और बहुत तामीरी और बहुत तरबियती बातें इंशाअल्लाह इस उन्वान से यहाँ पर हम करेंगे। तो उन सब को सुनने के लिए आपने इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, इस तकरीब का हिस्सा बनना है, इस माहौल का हिस्सा बनना है जिसमें हमने अहले इल्म को दावत दी है कि वो आकर हमारी रहनुमाई करें और हम सब लोग उसमें शरीक होकर इस तकरीब का हिस्सा बने। आप सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस तकरीब में ज़रूर शरीक हों, और उसके लिए जिस तरह से कौमी सतह की या बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंसेस में एक तरीक़ाकार होता है कॉन्फ्रेंस की तकारीब की तरतीब का, उसके मुताबिक उसको इंशाअल्लाह हम इस बार तरतीब दे रहे हैं, जिसमें पहला इनॉग्रेशन सेशन होगा जिसमें हम बहुत अहम शख्सियात की गुफ्तगू इंशाअल्लाह सुनेंगे। उसके बाद जामियात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ़ हमारे असातिज़ा किराम हैं, जो इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो नात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन की सूरत में उनसे हम रहनुमाई लेंगे। उसमें सवाल व जवाब का सेशन होगा। आप सब बल्कि ये तैयारी करके आएँ कि हम अब इन अहले इल्म से हमारे जहनों में जो इबहाम हैं, जो सवालात हैं, उनको
ان کے جواب جاننے کی ہم کوشش کریں. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے ایک سیشن ہم نے خاص طور پہ رکھا ہے. ان کی نعت نگاری کی خدمات کے حوالے سے ہم نے بہت معتبر اور علم سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اس میں دعوت دی ہے، جو انشاءاللہ رہنمائی کریں گی. اور خواتین سے، بچیوں سے، طالبات سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اس سیشن کو ضرور اٹینڈ کریں. پھر جو مقالات کا ہمارا سیشن ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں ہم آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 50 سے زائد جو ایبسٹریکٹس ہیں الحمدللہ وہ اس کانفرنس کے بہت مختصر دورانیے میں ہمیں موصول ہوئے، اور اس میں سے بیشتر جو مکمل مضامین ہیں، مقالہ جات ہیں، وہ بھی موصول ہو چکے ہیں جو اشاعتی مراحل میں ہیں. اور آپ کو کانفرنس کے دن یہ مقالات جو ہمیں موصول ہو چکے ہیں بر وقت، وہ آپ کو انشاءاللہ اس دن اویلیبل ہوں گے. آپ کو اس دن آپ ان کا مطالعہ کر سکیں گے. تو یہ بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے، اور اس میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. پھر نعتیہ مشاعرے کی ایک نشست ہے جس میں ہمارے ملک کے معتبر شعراء کرام تشریف فرما ہوں گے. نعت سے تعلق رکھنے والے، شعر کے حوالے سے نمائندہ شعراء کرام انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے. تو یہ آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے ایک پورے دن کی ایکٹیویٹی کے لیے، جس میں نعت کے حوالے سے ہم علمی سطح پر اس کے مختلف حوالوں سے جاننے کی اور مختلف جہات سے آشنا ہونے کی ہمیں یہ موقع میسر آ رہا ہے. اور اس میں آپ نے ذہنی طور پر تیار ہو کے آنا ہے کہ آپ نے تمام سیشنز میں بھی شریک ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جو نعتیہ مشاعرہ ہے خاص طور پہ تقریب کے آخر میں، کانفرنس کے اختتام پہ، اس میں بھی آپ نے ضرور شریک ہونا ہے. تو یہ سارے دن کی ایکٹیویٹی ہے. بہت سارے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے کہ کون کون سی اس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کون کون سی تقریبات ہیں. مختصراً میں نے آپ کو اس میسیج میں عرض کر دیا ہے. باقی تفصیلات انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی رہیں گی. تو آپ نے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، نعت کمیونٹی کا حصہ بننا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو آپ نے رجسٹر کرنا ہے، اور اس رجسٹریشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں اس تقریب میں، ان کے انتظامات کے حوالے سے ہمیں آسانی ہو. میری یہ خواہش ہے کہ میں فرداً نعت سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے پاس پہنچوں اور اس کو میں اس پروگرام کی تقریب کی دعوت دے سکوں. لیکن تقریب کے انتظامات اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری مصروفیات کے سبب ایسا ممکن نہیں ہے. میرے اس پیغام کو آپ دعوت سمجھیے، اپنے آپ کو کانفرنس کے لیے رجسٹرڈ کیجئے، اور اس کے بعد آپ اس سارے دن ہمارے ساتھ گزاریے. انشاءاللہ آپ کو بہت آپ کو علمی سطح پر، ذہنی سطح پر، فکری سطح پر بہت فائدہ ہوگا، اور بہت سارے اہل علم سے آپ کو ملنے کا موقع میسر آئے گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا انتظار رہے گا کہ آپ 12 مارچ 2023 کو ہمارے ساتھ منہاج یونیورسٹی میں تشریف فرما ہوں گے. السلام علیکم.